हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखेंगे जेईई मेन 2024 29 जनवरी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। तो क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169 एंड बिलो दिस लाइन 5x माइनस वाई इक्वल टू 13। सो सर्कल गिवन है, एरिया अंडर दिस सर्कल एंड बिलो दिस लाइन। तो अच्छा क्वेश्चन है, 2024 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एक सर्कल गिवन है, तो पहले मैं सर्कल का इक्वेशन लिख लेता हूँ। आई हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169 एंड एक लाइन मुझे गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5x माइनस वाई इक्वल टू 13। तो ये दोनों इक्वेशन हम पहले सॉल्व करेंगे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का है। तो लाइन के इक्वेशन से y इक्वल टू होगा 5x माइनस 13 एंड वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल के इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज y इज व्हाट 5x माइनस 13 y स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर होगा इक्वल टू 169। सो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 130x और ये 169 कैंसिल होगा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 26 एक्स स्क्वायर माइनस 130x इक्वल टू 0। टेकिंग 26x कॉमन मुझे मिलेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ मिलेगी। देयर आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। वन इज x इक्वल टू 0 and another value of x is 5. So x equal to 0, x equal to 5. Now we have to find corresponding values of y. तो इस इक्वेशन में, लाइन के इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी विल गेट y इक्वल टू माइनस 13। और इस लाइन के इक्वेशन में अब x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 25 माइनस 13 होगा 12। सो इस तरह से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल गए हैं। सो दिस लाइन एंड सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0 कॉमा माइनस 13 एंड सेकंड पॉइंट इज 5 कॉमा 12। सो दिस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइन्स एंड द सर्कल। तो चलिए देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले ही ये डायग्राम बना के रखी है। सर्कल और लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 कॉमा माइनस 13 एंड 5 कॉमा 12। तो अब हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करने का है, तो हम फिर से पढ़ेंगे एरिया अंडर दिस सर्कल एंड बिलो दिस लाइन। तो एरिया अंडर द सर्कल एंड बिलो द लाइन अगर आप देखेंगे तो मुझे ये एरिया फाइंड आउट करने का है, जिसे मैं अब ये कलर कर रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। दिस इज़ द एरिया अंडर द सर्कल एंड बिलो द लाइन। आई हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो देखिए ये एरिया हमें फाइंड आउट करने का है। ओके, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं ऑर्डिनेट्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। बी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस 13। दिस इज़ वन ऑर्डिनेट एंड अनदर ऑर्डिनेट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट A विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 12। दिस इज़ द एरिया फ्रॉम माइनस 13 टू 12। तो ये एरिया मुझे फाइंड आउट करने का है। तो पहले मैं ये टोटल एरिया फाइंड आउट करूँगा। एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस दिस सर्कल एंड दिस टू लाइन्स y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू माइनस 13। तो फर्स्ट हम ये पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसे मैं अभी लाइन से दिखा रहा हूँ। तो ये एरिया मुझे कैसे मिलेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम लोअर लिमिट देखिए माइनस 13 टू अपर लिमिट 12, और दिस इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल y एक्सिस एंड दिस टू ऑर्डिनेट्स। तो ये सर्कल के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ 169 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एरिया होगा
एक्स डी वाई, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. सो हियर फॉर सर्कल एक्स इज़ रूट ऑफ 169 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. तो ये है टोटल एरिया जो मैंने अभी लाइन से दिखाया है. तो लेकिन हमें ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये एरिया इसमें से सब्सट्रैक्ट करने का है. ये एरिया मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा. सो दिस इज़ द ट्रायंगल. तो इस ट्रायंगल का एरिया मुझे इस टोटल एरिया में से माइनस करने का है. तो दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल देखिए ए पी बी, तो यहाँ पे राइट एंगल है ए पी बी. ये ट्रायंगल का एरिया हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया. ये देखिए ये कलर का जो एरिया है ये मुझे इस इंटीग्रल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल से मिलेगा. तो ये पहले इंटीग्रल को मैं ये एरिया A1 कंसिडर करता हूँ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं A2 कंसिडर करता हूँ. नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल दैट इज़ A1 एरिया पहले हम फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. दिस इज़ द एरिया A1. तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो फार्मूला है x/2 यानी y/2 इंटू रूट ऑफ होगा 169 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होता है तो 169/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए. सो y/a की वैल्यू क्या है 13, y/13, क्योंकि 169 को 13 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो ये है इसका इंटीग्रेशन और इसे हम लिमिट लगाएंगे फ्रॉम -13 टू 12. ओके, तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ. अब हमें इसमें अपर एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके ये एरिया हमें मिल जाएगा. तो अपर लिमिट पहले 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हम 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12/2 6 होगा. यहाँ पे y = 12 करेंगे तो 169 माइनस 144, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस दिस 169/2 एज इट इज़ इंटू साइन इनवर्स y की वैल्यू 12. सो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ 12/13. दिस इज अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की है हमने. अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे -13. तो ये देखिए इस रूट में जब y की वैल्यू -13 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 169 जीरो होगा. तो ये पहली टर्म जीरो होगी प्लस 169/2 y की वैल्यू -13, तो -13/13 -1 होगा. साइन इनवर्स -1. सो साइन इनवर्स -1 क्या होगा -π/2. तो ये हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की है. तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 30 प्लस 169/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 12/13 माइनस इंटू ये माइनस देखिए ये माइनस है माइनस क्या होगा प्लस 169π/2 इंटू 2 4. सो दिस इज़ द एरिया A1. अब हम देखेंगे एरिया A2 एंड A2 इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. APB का एरिया हमें फाइंड आउट करने का है. APB राइट एंगल ट्रायंगल है एट P. तो इस ट्रायंगल की ये हाइट है AP इज़ द हाइट एंड AP की लेंथ 5 है क्योंकि x का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 5 है. और ये ओरिजिन से P पॉइंट 12 और OB का डिस्टेंस होगा 13. तो इसका बेस हो गया 25 और ये हाइट फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखिए 5 और AP y एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो AP की लेंथ 5 होगी और PB की लेंथ 12 + 13 25 होगी. तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इजी है. 1/2 बेस इसका 25 है, हाइट 5 है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 125/2. तो इन वैल्यू को हम अब उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. सो इस A1 को मैं शिफ्ट करता हूँ पहले पेज पे जहाँ पे हम रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर रहे थे. तो ये है एरिया A1. हमें A1 माइनस A2 फाइंड आउट करने का है. दैट विल गिव द रिक्वायर्ड एरिया. सो दिस इज़ A1 माइनस अब हमें करने का है A2. तो A2 एरिया इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसे हमने अभी कैलकुलेट किया है. दिस इज़ 125/2. सो -125/2. तो अब देखिए ये 30 इंटू 2 होगा 60 माइनस 125 तो ये होगा -65/2. ओके, लेकिन पहले हम क्या करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे. पहले हम ये टर्म लिखेंगे 169/4
माइनस ये होगा 65, 169 पाई बाय 4 है, 169 पाई बाय 4, और 30 माइनस 125/2 होगा माइनस 65/2, एंड दिस रिमेनिंग टर्म 169/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 12/13। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 2024 का। ये क्या इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। देखिए 422 है, 422, और यस इट इज़ इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के PYQs मैं आपके लिए सॉल्व करते रहता हूँ, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मैं आपके लिए सॉल्व करते रहता हूँ। तो आपको अगर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो, सीखते रहो। ओके, बाय।